नमस्ते, मैं आपका दोस्त वसंत राज पुरोहित। आज के हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया है। आज की इस चर्चा को एक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बहुत ही पुरानी और चर्चित कहानी है। उस कहानी के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि इंसान का जीवन क्या है, इंसान के जिंदगी के अंदर दुखों का कारण क्या है, इंसान क्या करे कि अपने इस दुखों से मुक्ति पाए, इंसान क्या करे कि तनाव से मुक्त हो जाए, इंसान क्या करे कि टेंशन से, डिप्रेशन से मुक्त हो जाए, इंसान क्या करे कि उसके जीवन खुश में और आनंद में हो जाए। इंसान को मैं आज एक ऐसी कला बताऊंगा, एक ऐसी सोच बताऊंगा। अगर वो उस सोच को अगर अपने जिंदगी के अंदर अपनाता है तो उसका जिंदगी आनंद से भर जाएगा, उसका जिंदगी खुशियों से भर जाएगा। देखिए दोस्तों, इंसान के मेन दुखी होने का कारण क्या है, उसके मतलब क्या कारण है कि वो अपने गोल्स को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्या कारण है कि अपने जिंदगी के अंदर वो भरपूर सुख से नहीं जी सकता, क्या कारण है कि उसकी इंसान की जिंदगी एक घेरे के अंदर सीमित होकर उस घेरे के अंदर ही पूरी हो जाती है, क्या कारण है कि इंसान अपने सपनों के पूरा नहीं कर पाता है, किस वजह से इंसान इस भव सागर के अंदर अटका रहता है और जन्म के ऊपर जन्म लेता रहता है और इस भव सागर के अंदर डूबता रहता है, मगर इस भव सागर को न समझ पाता है और न इस भव सागर को पार कर पाता है। तो इसके बारे में बहुत चर्चित, बहुत पुरानी कहानी है कि दोस्तों एक आदमी था। वो आदमी एक फैक्ट्री के अंदर डेली काम करने को आता था, सुबह आता था और शाम को जाता था। बहुत दिनों से काम करते करते एक दिन किसी कारणवश वो लेट हो गया, तो वो रात के 10 बजे जब उधर गया तो उधर उस गांव से, उसके गांव को जाना, उस गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए एक बीच में एक नदी पड़ती थी। उस नदी में वो नाव के द्वारा आता था और जाता था। उस दिन लेट से जाने की वजह से कारण वो नाव में कुछ दूसरे लोग भी नहीं थे और वो जो नाव का मालिक था, वो मालिक अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी बीच में वो बोला कि अंकल मेरे को उस नाव की जरूरत है। तो उसने बोला कि नहीं भाई, मैं तो अभी नहीं आ सकता, ये नाव ले लो। उस नाव के देखो वो नाव उधर खड़ी है, उस नाव में बैठ के अपने गांव को चले जाओ और सुबह आने के टाइम में उस नाव को लेके आ जाना करके। क्योंकि बहुत दिनों से वो आता था, जान पहचान हो गई थी उस आदमी से। तो उसने बोला ठीक है अंकल, मैं वो नाव लेके जाता हूँ और मैं सुबह आने के टाइम में लेके आ जाऊंगा। वो 10 बजे रात के अंधेरे के अंदर वो एक ही रास्ता है, इस नदी के इस किनारे से उस किनारे जाना है। तो वो बैठा नाव के अंदर बैठ के अपनी पतवार को पकड़कर वो पानी को मतलब आगे पीछे करने लगा। और 2 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, नाव थोड़ी आगे चली, एक 15-20 फीट आगे नाव चली। फिर वो नाव, उसने बहुत कोशिश की, उसने बहुत प्रयत्न किया, मगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना तो नाव आगे बढ़ रही है ना नाव आगे पीछे जा रही है। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, सुबह के 5 बज गए, मगर उसकी नाव ना तो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, बस वो आगे पीछे डोल रही है, मगर वो मंजिल की तरफ बढ़ ही नहीं रही है करके। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी नाव के क्या हुआ। वो बराबर कोशिश कर रहा है, अपनी पतवार बराबर हिला रहा है, सब मेहनत बराबर कर रहा है, मगर उसकी नाव है ना वो आगे बढ़ ही नहीं रही है। सुबह के टाइम में 5 बजे को उस नाव का मालिक आया। उसने देखा कि भाई क्या तू अभी तक इधर ही है करके, तू गांव गया नहीं करके। नहीं अंकल, मैं नाव गांव को जाने की कोशिश किया, मगर मेरी नाव बीच में ही अटक गई है, बीच में ही अटक गई है। वो न जाने किस कारण की वजह से वो नाव आगे नहीं बढ़ रही है। पूरी रात भर मैं कोशिश किया, पूरी रात भर इस नाव को मैं आगे ले जाने की कोशिश किया, मगर वो नाव नहीं गई, इधर ही अटक गई है। तो उस अंकल ने बोला कि भाई देख भाई, तेरी नाव अटकी नहीं है, तेरी नाव तो बराबर है, मगर तू चलाने के टाइम में देख इसके पीछे, इस नाव के नीचे जंजीर लगी हुई है, इसके नाव के नीचे वो जंजीर के वो कांटा लगा हुआ है, जिससे वो नाव कहीं बह न जाए करके हम रात को जंजीर लगाते हैं। तूने वो जंजीर खोली ही नहीं है, उन्होंने वो जंजीर की जो बेड़ी थी वो खोली ही नहीं है। वो बेड़ी ऐसी की ऐसी है, इसीलिए 15 फीट 20 फीट तक तुम्हारी नाव चलती है। फिर वो नाव को उस जंजीर ने पकड़ लिया है करके, वो कांटा, वो जंजीर निकालना पड़ेगा, आप निकालना नहीं करके। तो उसने देखा तो हकीकत में वो नीचे पानी के अंदर रहा, वो हुक लगा हुआ था, वो जंजीर लगी हुई थी। उसने वो जंजीर निकाली। तो फिर उसने बोला कि नहीं, मेरी कितना पूरी रात पर कोशिश किया। अरे भाई, पूरी रात पर कोशिश नहीं, तुम्हें 1 महीने तक कोशिश करो, 10 साल तक कोशिश करो और 50 साल तक कोशिश करो, फिर भी तुम्हारे को तुम्हारा गांव नहीं मिलेगा, तुम्हारे को तुम्हारा किनारा नहीं मिलेगा। तुमने अगर इस नाव की, इस बोट की अगर वो जंजीर को न निकाला तो तुम पूरी जिंदगी पर कोशिश करो, तुम्हारे को तुम्हारा गांव नहीं मिलेगा, तुम्हारे को तुम्हारा किनारा नहीं मिलेगा।
तो उसने निकाला और वो 10 मिनट के अंदर ही अपने गांव को चला गया। वो खुश हो गया और वो आनंद में हो गया। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी का अर्थ क्या है, इस कहानी से हमारे को क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी का तात्पर्य क्या है। इस कहानी का तात्पर्य यही है कि इंसान के इस नाव रूपी इस बोट के अंदर न जाने इतनी जंजीरें लगी हुई है, छोटी मोटी बहुत सी जंजीरें लगी हुई है। वो जंजीरें, वो बेड़ियां इंसान को आगे बढ़ने ही नहीं देती है। कहीं लोहे की बेड़ियां लगी हुई है, तो कहीं चांदी की बेड़ियां लगी हुई है, तो कहीं सोने की बेड़ियां लगी हुई है, मगर सब बेड़ियां बड़ी बड़ी लगी हुई है। उस बेड़ियों के कारण वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। कहीं काम की बेड़ियां लगी हुई, तो कहीं क्रोध की, लोभ की, मोह की, ममता की, न जाने ईर्ष्या की, जलन की, इतनी हजारों बेड़ियां लगी हुई है इस इंसान के जीवन के के साथ में कि वो अपने जिंदगी को आगे बढ़ा ही नहीं पाता है। एक घेरे में 15-20 फीट के, वो कैसे, वो नाव का आदमी कैसे 15-20 फीट में गया, ऐसे लेवल तक उसकी इंसान की जिंदगी जाती है। उस लेवल से आगे इंसान की जिंदगी वो जा ही नहीं पाता, क्योंकि उसको वो जंजीरें आगे जाने ही देती। उसका परिवार, उसका सीमा समय, उसकी मतलब एक जो वो जीवन की जो सिस्टम्स है, उसके जीवन की जो आदतें, खुद की जो आदतें है, वो आदत उसको आगे बढ़ने ही नहीं देती है करके। न ऐसी कौन कौन सी बेड़िया, वो बेड़िया को देख के एक एक बेड़ी को दोस्तों निकालिए, एक एक जंजीर को निकालिए और अपने आप को इन जंजीरों से मुक्त कीजिए। अपने आप को इस जंजीरों से मुक्त कीजिए। जब तक अपने आप को इन जंजीरों से मुक्त नहीं करेंगे, आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, आप अपने जिंदगी के अंदर मुक्त नहीं हो पाएंगे, आप कभी दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अगर दुखों से, तनाव से, टेंशन से अगर मुक्त होना है, तो अपनी जिंदगी के अंदर जहां जहां पर बेड़ियां लगी हुई है, जहां जहां पर मतलब जो कांटे लगे हुए हैं, उन कांटों को आप निकालिए और अपने आप को फ्री कीजिए। और बड़ी सोचने की बात तो दोस्तों ये है कि उसके अंदर तो वो बेड़ियां दिख रही थी, मगर इंसान के जीवन के अंदर इंसान को बेड़ियां दिखती ही नहीं है। अब मेरे आजू बाजू में कुछ बेड़ियां नहीं दिखती है, मगर मैं किसी परिवार से, मैं किसी जीवन से, मैं किसी समाज से, मैं किसी अपनी ही आदतों से बंधा हुआ रहूंगा। मैं अपनी ही आदतों से बंधा हुआ रहूंगा। उस आदतों के आजू बाजू में ही मेरा जिंदगी पूरा व्यतीत हो जाता है। ऐसे इंसान अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी बेड़ियों को लगाए हुए है। अगर इंसान अगर अपनी जिंदगी के अंदर अपनी बेड़ियों को निकाल दे, अब उस अगर जंजीरों को निकाल दे, तो वो भी एकदम आनंद में और प्रेम में और मुक्त हो सकता है। वो भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है, वो भी इस भव सागर को पार कर सकता है। दोस्तों, अगर इस भव सागर को पार करना है, इस भव सागर को मतलब उस पार जाना है, तो इस शरीर के ऊपर कितनी बेड़ियां लगी हुई है वो पहले तो निकालिए। फिर इस शरीर के बाद में फिर मन के ऊपर कितनी बेड़ियां लगी हुई है, मन के ऊपर कितनी बेड़ियां लगी है, उन मन की बेड़ियों को भी एक एक करके बाहर निकालिए। आपका शरीर फ्री कीजिए, आपका मन फ्री कीजिए, तो फिर ऑटोमेटिक आपका जीवन फ्री हो जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे। और जब तक अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे, आप अपने गोल्स को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन को सुख में, आनंद में नहीं कर सकेंगे और इस भव सागर से पार नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने जीवन को आनंद में, खुश में बनाइए। बस यही मैं आशा करता हूं कि आपका जीवन खुश में, आनंद में बने। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसे वीडियो पसंद है, मैं किस बारे में आपको वीडियो बताऊं, कैसा वीडियो बनाऊं। कुछ लोगों का कमेंट बहुत कम आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर कमेंट कीजिए मेरे को। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे मैं मिलता रहूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।